अगर हम आपको ये बताएं कि औसतन हम इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 20 मिनट ही अपनी आखिरत के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप इसका यकीन करेंगे? आज हम जिस हदीस की बात कर रहे हैं उसे ज़्यादातर लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन इसका असली मतलब और इसकी ताकत नहीं जानते। ये वाक़या छोटा है, लेकिन सबक ज़िंदगी भर के लिए है। यह आपका सोचने का तरीका बदल देगा। आज हम बात करेंगे उस गुनाह की जो हमें बहुत मीठा लगता है, लेकिन असल में वह एक मुर्दा जानवर का गोश्त खाने से भी ज़्यादा बदतर है। पार्ट 1 हदीस गीबत। मदीना की गलियां थी और दोपहर का वक्त था। दो लोग आपस में बात करते हुए चल रहे थे। एक ने कहा, अरे पता है वो फला फला शख्स, उसने ये काम किया है। और फिर शुरू हो गई गीबत। एक ने कहा, अल्लाह उसे हिदायत दे। दूसरे ने सर हिलाया। पास से गुजर रहे थे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की बात सुन ली थी, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से आगे बढ़ते रहे। वो दोनों भी आपके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक सुनसान जगह पर उन्हें एक भयानक मंजर दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक मरा हुआ सड़ा गला गधा पड़ा था, जिसकी टांगें बिखरी हुई थी और जिस्म फूल चुका था। बदबू इतनी खतरनाक थी कि दोनों ने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुककर उन दोनों की तरफ देखा और एक हुक्म दिया जो उन्हें हैरत में डाल गया। आपने कहा, जाओ इस मरे हुए गधे का गोश्त खाओ। वो दोनों हैरान रह गए। उन्होंने झिझकते हुए जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मरे हुए जानवर का गोश्त कैसे खा सकते हैं? यह तो हराम और बदबूदार है। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने उन दोनों को हिला कर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अभी अभी अपने भाई की जो बुराई की थी वो इस मरे हुए गधे का गोश्त खाने से भी ज़्यादा खराब है। पार्ट 2 गीबत मीठा जहर। ये छोटी सी हदीस हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक है। गीबत यानी किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना एक ऐसा गुनाह है जो हमें सुनने में बहुत मीठा लगता है। जब हम दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं और किसी तीसरे शख्स के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम मज़े ले रहे हैं या सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि यह एक मीठा जहर है जो हमारे नेकियों को ख़त्म कर रहा होता है। पार्ट 3 सिगरेट जैसा नुकसान। क्या आप जानते हैं कि गीबत करना ठीक उसी तरह है जैसे कोई इंसान सिगरेट पीता है। जो सिगरेट पीता है उसे कुछ पल के लिए सुकून मिलता है, वह धुएं के छल्ले बनाकर उस पल का लुत्फ उठाता है, लेकिन उसी वक्त ये जहर उसकी सांसों और उसके फेफड़ों को धीरे धीरे तबाह कर रहा होता है। ठीक इसी तरह जब हम गीबत करते हैं तो जुबान को तो मज़ा आता है, लेकिन असल में हम अपनी आखिरत और अपनी नेकियों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। पार्ट 4 नेकियों का ट्रांसफर। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि गीबत हमारी नेकियों को दूसरों के नाम कर देती है। हम दिन रात मेहनत करके नमाज पढ़ते हैं, सदका करते हैं, रोज़े रखते हैं और नेकियां जमा करते हैं, लेकिन जब हम किसी की गीबत करते हैं तो हम अनजाने में अपनी सारी नेकियां उस शख्स को दे देते हैं जिसकी हम बुराई कर रहे थे। एक तरह से हमारी मेहनत और इबादत का फल किसी और को मिल जाता है। पार्ट 5 कुरान की वार्निंग। अल्लाह कुरान में सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 12 में हमें साफ साफ वार्निंग देता है। अल्लाह कहता है, क्या तुम में से कोई यह पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अल्लाह ने गीबत को इतना बड़ा गुनाह बताया है कि इसकी मुशब्बत एक मरे हुए भाई का गोश्त खाने से की है। इसका मतलब है कि हम जब भी किसी की गीबत करते हैं तो अल्लाह की नज़र में हम वही घिनौना अमल कर रहे होते हैं। पार्ट 6 दिल का मर्ज और इसका इलाज। गीबत सिर्फ जुबान का गुनाह नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल का मर्ज है। यह हमारे दिल को सख्त कर देता है और हमें अल्लाह से दूर कर देता है। जिस दिल में दूसरों के लिए बुराई हो उस दिल में अल्लाह का नूर और कल्बी सुकून नहीं रह सकता। अगर आपका दिल कभी भारी महसूस हो तो इसका शिफा दूसरों के लिए दुआ में है। किसी की गीबत करने के बजाय उसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे और उसकी भलाई की दुआ करें। आप देखेंगे कि ये छोटा सा अमल आपके दिल को कैसा सुकून देता है। पार्ट 7 भरोसे की बुनियाद। याद रखें, गीबत सिर्फ आपकी आखिरत ही नहीं बल्कि आपके किरदार पर भी सवालिया निशान लगाता है। जो इंसान दूसरों के राज की हिफाजत नहीं कर सकता उस पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता। अगर वो आपके सामने किसी और की बुराई करता है तो यकीन मानिए वो दूसरों के सामने आपकी बुराई भी करेगा।
اس لیے اپنے بہترین اخلاق سے لوگوں کا بھروسہ جیتیں، لوگوں کو اپنے قریب لائیں، نہ کہ غیبت کے ذریعے انہیں خود سے دور کریں اور خود اللہ سے دور ہو جائیں۔